हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के बीए थर्ड ईयर प्राइवेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए हिस्ट्री थर्ड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति के इतिहास के 129 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने ये 129 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके हिस्ट्री के थर्ड पेपर यानी कि तीसरे पेपर में, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर से संबंधित है, इसमें आपके जितने भी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं 129 क्वेश्चन में से आएंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष आरंभ हुई? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1925 में? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन 1921 में। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब आरंभ हुई थी? 1921 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1856, 1902, 1912 या फिर 1922? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1922 ईस्वी में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, देवों का टीला, मानवों का टीला या फिर देवियों का टीला? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार थे पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, देवसत्तात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में माननीय किस देवता को आर्य लोगों ने अपनाया? यानी कि सिंधु सभ्यता में जिन जिन देवताओं को मान्यता प्राप्त थी, सिंधु सभ्यता के लोग जिन जिन देवताओं को मानते थे, उनमें से किस देवता को आर्य लोगों ने अपनाया? पशुपति को, हनुमान को, गणेश को या फिर लिंग पूजा को? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन पशुपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी है चांदी की, स्वर्ण की, पाषाण की या फिर कांस्य की? तो इसका राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन कांस्य की। ठीक, इसका राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन कांस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग पूजा का आरंभ कब से हुआ? लिंग पूजा का आरंभ कब से हुआ? पहला ऑप्शन नपाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल या फिर मौर्य काल? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन हड़प्पा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में पाई जाने वाली मम्मी का प्रतिरूप सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाया गया? लोथल में, कालीबंगा में, सुरकोटगा में या फिर चंदोद में? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन लोथल में। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लोया लिखा हुआ है, यहाँ पर लोथल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, वीर या योद्धा या फिर यज्ञ करने वाला? इसका पहला जो ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पितापी देवता कहा गया है? किसे कहा गया? विष्णु, वरुण, इंद्र या मारुत को? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदियों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपका सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आदियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय आदियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद किस प्रकार का था? वंशानुगत, निरंकुश, गणतंत्रात्मक या फिर निरंकुश राजतंत्रात्मक? तो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन वंशानुगत। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य साहित्य की भाषा थी, आर्य साहित्य की भाषा थी पाली, प्राकृत, द्रविड़ या संस्कृत। इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिककालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती, पशुपालन, शिकार या मछली पालन। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिककालीन देवताओं की संख्या कितनी थी, 13, 23, 33 या 53। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन 33। ठीक, वैदिक काल में देवताओं की संख्या कितनी थी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था, सम्राट, जनता, धर्म या प्रकृति। तो इसका राइट आंसर आपका धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी या फिर अग्निष्टोम। तो इसका राइट आंसर आपका राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ जो है ये आपके राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है, धर्म, मोक्ष, अर्थ या काम। तो इसका राइट आंसर आपका मोक्ष। ठीक, इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कृत साहित्य की रचना को आदि काव्य कहा गया है, महाभारत, रामायण, ऋतु संहार या फिर मेघदूत। तो इसका राइट आंसर आपका रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि कवि किसे कहा जाता है, आदि कवि किसे कहा जाता है, तुलसीदास को, वाल्मीकि को, कल्हार को या फिर चंद्रवरदाई को। तो इसका राइट आंसर आपका वाल्मीकि को। ठीक है, किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था, पानीपत, तरायन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिका किसका ग्रंथ है, प्लूटार्क का, एरियन का, मेगिस्थनीज का या फिर स्ट्रेबो का। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन मेगिस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 629 में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था, सुमाशीन, फाहयान, हुएनसांग या इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हुएनसांग। ठीक है, ठीक, 629 में भारत आने वाला जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था वो कौन था, हुएनसांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहकीक हिंद का लेखक कौन था, तहकीक हिंद का लेखक कौन था, अलमसूदी, अल-तबरी, अल-बरूनी या फिर अल-बिरादूरी। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री कौन था, 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर आपका हुएनसांग। कौन था, हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया है, जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को या फिर महावीर स्वामी को। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन ऋषभदेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष या फिर बट वृक्ष। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था, महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक, महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था आपका 599
BC में, यानी कि 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एरियन ने। किसने लिखी है? एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC में, यानी कि 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 273 BC में, 273 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गद्दी पर कब बैठा था? तो ये गद्दी पर बैठा था 267 BC में। ठीक है, 267 ईसा पूर्व। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु हुई थी आपकी 232 ईसा पूर्व। ठीक है, 232 ईसा पूर्व, यानी कि 232 BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे आपके चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के बाद मगध के राज सिंहासन पर किसे आसीन किया गया था? तो बिंदुसार को आसीन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है। मौर्य कला में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ कौन सा है? तो वो है आपका सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राष्ट्रीय लिपि थी? तो वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी थी आपकी गिरिव्राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था किसने? उदयीन ने। किसने बसाया था? उदयीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासन था आपका धनानंद। कौन था? धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था आपका कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या कितनी है आपकी? वेदों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो इसमें है आपके 1017 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा का सर्वाधिक विकास किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रहीम जो थे ये अकबर के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जो है ये आपके रीति काल के कवि हैं। ठीक है, बिहारी ये आपके रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला मदरसा किस नगर में बना था? तो ये आपका दिल्ली में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य की भाषा, मुगल काल में राज्य की भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदी, फारसी या ये सभी? तो इसका राइट आंसर आपका फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन आरा शाहजहां की कौन थी? रोशन आरा शाहजहां की क्या लगती थी? तो ये शाहजहां की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय में निर्णय अंतिम होता था,
न्याय में निर्णय अंतिम होता था किसका? सुल्तान का, मंत्री का, सेनापति का या उलेमा का? तो सुल्तान का जो निर्णय था ये अंतिम होता था। ठीक, सुल्तान का निर्णय अंतिम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को कानूनी सलाह कौन देता था? तो जो उलेमा हुआ करते थे ये राजा को कानूनी सलाह देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग में दास प्रथा कहाँ अधिक प्रचली थी? तो ये भारत में अधिक प्रचली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपका शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे आपके रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के संस्थापक कौन थे? तो सूफी मत के जो संस्थापक थे वो आपके हुसैन बिन मंसूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेसिक या वृद्ध शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया गया टैगोर द्वारा, जाकिर हुसैन द्वारा, गोखले द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा या बेसिक शिक्षा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा, वयस्क शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या फिर ग्रामीण शिक्षा? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा योजना किस सन में प्रस्तुत की गई? 1936, 1937, 1939 या फिर 1940? तो ये आपकी 1937 में अक्टूबर में जो है प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में देश के समक्ष रखा? तो ये आपका वर्धा सम्मेलन में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1937 ईस्वी में। ठीक, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई या फिर अथवा में एक क्वेश्चन आपका बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे आपके महात्मा गांधी। ठीक, कौन थे? महात्मा गांधी। ओके, वर्धा शिक्षा योजना ये किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। और बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? ये भी आपके महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की अवधि है, बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? ये होती है आपकी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है, बेसिक शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बेसिक क्राफ्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो इसका माध्यम होता है आपका मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की पुनर्स्थापना 1935 में किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो ये आपकी हर्टोग समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का कार्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में विशेष रूप में विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के सुधार देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई? स्वतंत्र भारत में विशेष रूप में विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के सुधार देने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो वहाँ पर राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आपका राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो ये आपका राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो इसकी प्रमुख समस्या है आपकी शिक्षा का निम्न स्तर, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और निर्देशन में परामर्श का अभाव। ये तीनों ही इसकी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर प्रौढ़ शिक्षा? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन उच्च शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? तो ये होता है आपका राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले विश्वविद्यालय में प्रवेश की आयु क्या है? तो ये है आपकी 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची का अब विषय है? शिक्षा किस सूची का अब विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का अब विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को संपत्ति सूची में शामिल कब किया गया था? तो ये आपका 1976 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपकी मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो इस पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? या फिर अथवा में है आपका सत्यार्थ प्रकाश से किसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका दयानंद। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1955 में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका 1976 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1976 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता संबंधी नियम कब लागू हुआ? अस्पृश्यता संबंधी नियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1955 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में नवीन इमारतों का निर्माण कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नई दिल्ली की प्रमुख इमारत कौन सी है? राष्ट्र भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, ये सभी। तो ये तीनों ही नई दिल्ली की प्रमुख इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया हॉल का निर्माण कब पूरा हुआ? विक्टोरिया हॉल का निर्माण पूरा हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय शैली के आधार पर भारत में इमारतों का निर्माण कब हुआ था? तो ये 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का नक्शा बनाया था किसने बनाया था? ये विलियम एमर्सन ने, विलियम हॉर्बे ने, विलियम डगलस ने या फिर चार्ल्स ने? तो ये बनाया था आपका विलियम एमर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पुस्तक प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1557 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका मजूमदार एवं मदान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलितों को हरिजन कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था आपका गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो 1934 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट वे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? तो यह आपके जी.वी. टेट। तो ये 129 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।